नमस्ते बच्चों, मैं अर्चना द्विवेदी आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम विराम चिन्ह के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। विराम चिन्ह अर्थात क्या? जैसे हम चलते चलते रुक जाते हैं, वैसे ही हम देखिए बोलते बोलते भी क्या करते हैं, रुक जाते हैं। और जहाँ पे हम रुकते हैं वहाँ पर लिखित भाषा में कुछ सांकेतिक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं विराम चिन्हों की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। अब हम विराम चिन्ह के कितने प्रकार हैं और वे किस प्रकार से उपयोग में लाए जाते हैं, इसे देखते हैं। सबसे पहला चिन्ह हमारा आता है पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। कोई भी वाक्य जब पूरा हो जाता है तो हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। यह पूर्ण विराम का चिन्ह है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, उसके अंत में हमने क्या किया, एक लाइन खींच दी, यही पूर्ण विराम का चिन्ह है। मतलब वाक्य पूरा हो गया। वह कक्षा 5वीं में पढ़ता है, फिर हमने पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया। इस प्रकार जब वाक्य पूरा होता है तो हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। अल्प विराम, यह देखिए अल्प विराम का चिन्ह है। बोलते या पढ़ते समय जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम लगाते हैं। कुछ ही समय के लिए जब रुकना होता है तो हम अल्प विराम लगाते हैं। जैसे हमें कई नाम लिखने हैं, राम श्याम, है ना, तो हम वो लगा देंगे कॉमा, राम के बाद श्याम। ऐसे अल्प विराम का देखिए यहाँ पर चिन्ह दिया हुआ है। गाय के दूध से दही, घी, मक्खन, पनीर, मिठाई। अब देखिए यहाँ पर दही के बाद हमने क्या लगाया, अल्प विराम का चिन्ह, जिसे अंग्रेजी में कॉमा भी बोलते हैं। घी के बाद भी लगाया, मक्खन के, मतलब हर एक थोड़ी सी जगह पे जब हमें रुकना है, थोड़ा सा ही ठहराव करना है, तो हम अल्प विराम का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह देखिए बच्चों, वाक्य पढ़ते समय जिस स्थान पर अल्प विराम से कुछ ज़्यादा समय और पूर्ण विराम से कुछ कम हमें रुकना होता है, वहाँ अर्ध विराम का चिन्ह लगाते हैं। या फिर जब हम एक बड़े वाक्य में कोई छोटे वाक्य को जोड़ते हैं तब अर्ध विराम का प्रयोग होता है। जैसे चिड़िया दाना चुनकर लाती, यहाँ पर देखिए आप अर्ध विराम का प्रयोग किया गया है। फिर उसने लिखा है पहले बच्चों को खिलाती, फिर से अर्ध विराम का उपयोग किया है, फिर स्वयं खाती। अब हम देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे क्या तुम सच बोल रहे हो, देखा आपने, यहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है, प्रश्न पूछा जा रहा है। इसी प्रकार दूसरा है तुम घर कैसे पहुँचे। कैसे पहुँचे, वाक्य के अंत में प्रश्न आ गया तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया इस वाक्य में। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे देखेंगे विस्मयादिबोधक चिन्ह। विस्मयादिबोधक चिन्ह का चित्र आप देख रहे हैं। बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि के भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह को देखिए आप, यहाँ पर वाक्य दिया है हाय, अब मैं क्या करूँ। देखा आपने, हाय के बाद विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा दिया गया। उसी प्रकार दूसरा वाक्य है वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। ठीक है, तो वाह के बाद भी हमने क्या लगा दिया, विस्मयादिबोधक चिन्ह। कोष्ठक, कोष्ठक का चिन्ह देखिए आप सभी। कोष्ठक जो है वो वाक्य या शब्द को स्पष्ट करने के लिए कभी कभी कोष्ठक के भीतर उसका अर्थ लिख दिया जाता है। जैसे देखिए, आपकी सामर्थ्य, शक्ति को मैं जानता हूँ। सामर्थ्य और शक्ति एक ही है, इसलिए शक्ति को उसने क्या कर दिया, कोष्ठक में बंद कर दिया है। इसी प्रकार जब कुछ नाटक वगैरह में हमें चित्रण करना रहता है तो भी हम कोष्ठक का उपयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मेघनाथ कुछ आगे बढ़ा और फिर उसने कहा, तो उसे क्या किया, आगे बढ़कर को कोष्ठक में बंद कर दिया है। मेघनाथ कुछ आगे बढ़कर, लक्ष्मण यदि सामर्थ्य है तो सामने आओ। अब देखिए उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, दो प्रकार के होते हैं। जो पहला इकहरा उद्धरण चिन्ह है, यह चिन्ह विशेष शब्द, पुस्तक, नाम, वस्तु, व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। जैसे वह मेरी आँख का तारा है,
आँख का तारा क्या हो गया, वो इकहरा उद्धरण चिन्ह द्वारा अंदर दिखाया जाएगा। अब हम दोहरा उद्धरण चिन्ह देखते हैं। इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा जो कही गई बात है वो ज्यों का त्यों रखने के लिए हम उपयोग करते हैं, उसे अपने आप बदल नहीं सकते हैं। जैसे अध्यापिका ने बच्चों से कहा सदा बड़ों का आदर करो। अब अध्यापिका ने जो कहा है हम उसे ज्यों का त्यों ही लिखना है। महात्मा गांधी ने कहा सत्य ही ईश्वर है। आदेश चिन्ह का चित्र देखिए बच्चों। जैसे किसी विषय को हमें क्रम से लिखना हो तो विषय का क्रम व्यक्त करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। समझिए, अगर हमें लिखना है संधि के 3 प्रकार हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। तो संधि के 3 प्रकार हैं। इसके बाद हम आदेश चिन्ह का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं निर्देशक चिन्ह की तरफ। आप देख रहे हैं ना कोष्ठक में एक स्लीपिंग लाइन। देखिए, निर्देशक चिन्ह जो है वो मेहनत से सब कुछ मिल सकता है। आपने देखा है, इसके बाद एक लाइन खींची गई है, यही निर्देशक चिन्ह है। धन, दौलत, सुख, यश आदि। इसका उपयोग आगे आने वाले विवरण को संकेतित करने के लिए किया जाता है। ठीक है। लाघव चिन्ह किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का जो पहला अक्षर होता है उसे लिख करके छोटा सा शून्य हम बना देते हैं, इसे ही लाघव चिन्ह कहते हैं। जैसे डॉक्टर के लिए हम क्या लिखते हैं, डॉ के बाद हम लाघव चिन्ह का उपयोग करते हैं। पंडित के लिए पंग के बाद लाघव चिन्ह का उपयोग। इंजीनियर के लिए एनजी के बाद यहाँ पर देखिए हमने लाघव चिन्ह का उपयोग किया है। उत्तर प्रदेश के लिए ऊ के बाद लाघव चिन्ह और प्र के बाद लाघव चिन्ह। ऐसे बहुत से स्थानों पे हम लाघव चिन्ह का उपयोग करते हैं। योजन या इसे योजक चिन्ह भी कहते हैं। यह चिन्ह जो है वो 2 अलग अलग शब्दों को जोड़ता है। जैसे यहाँ पर देखिए माता पिता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। साथ जो एक ही शब्द का 2 बार उपयोग किया है तो भी इस चिन्ह का उपयोग होता है। दूध और रोटी के बीच में भी योजक चिन्ह का उपयोग है। रोज एक ही शब्द का फिर से उपयोग किया गया है तो उसके बीच में वापस से क्या लगा दिया है, योजन चिन्ह। ठीक है, तो आशा करती हूँ बच्चों कि यहाँ तक आपको समझ गया होगा। शंकाओं के समाधान हेतु कुछ प्रश्न देख लेते हैं। चलिए, मुझे इसके सही उत्तर बताइए। अधिक रुकना हो तो प्रयोग किया जाता है अर्धविराम, पूर्णविराम। बताइए क्या होगा, अर्धविराम, पूर्णविराम या अल्पविराम, क्या लगाएंगे आप? शाबाश, पूर्णविराम। अब इसी प्रकार दूसरा देखिए, हर्ष विषाद के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या बताइए जरा? विस्मयादि बोधक, कोष्टक, प्रश्नवाचक, क्या उपयोग करेंगे? शाबाश, विस्मयादि बोधक। तीसरा है किसी वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने के लिए आता है। बताइए आप, किसी वाक्यांश का अर्थ प्रकट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? प्रश्नवाचक का, पूर्णविराम का, कोष्टक का, योजक का? हाँ बोलिए, कोष्टक का उपयोग करते हैं। दूसरे की उक्ति को ज्यों का त्यों बोलने के लिए, जैसे किसी दूसरे ने कुछ भी कहा है उसको हम ज्यों का त्यों बोलना है तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे बताइए? उद्धरण चिन्ह। शाबाश, किसका उपयोग करेंगे? प्रश्नवाचक, योजक, उद्धरण चिन्ह का उपयोग करेंगे। धन्यवाद।